वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आज आपका टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो जिस तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमने पढ़ा था, कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल हमने पढ़ा था, इसी तरीके से हमारे पास सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल भी है। तो सेल, व्हाट इज सेल? सेल हमने पहले पढ़ा है। जिन बच्चों ने सेल को नहीं पढ़ा है, सेल क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पहले इस टॉपिक्स पर जाएं, आप टॉपिक्स को समझें। आप सेल क्या है, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को पहले समझें आप। उसके बाद इस टॉपिक पर आए आप, तब जाकर आपके पास ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने हमारे इस YouTube चैनल को, आपका YouTube चैनल है ये, सबका YouTube चैनल है, जो भी इस चैनल्स को देखते हैं, तो पहले हमारे इस YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इस खूबसूरत से YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो जो है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच पाए। तो आज आपका टॉपिक जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल क्या होता है? सेल इट इज अ सोर्स ऑफ करंट, करंट का सोर्स है। सेल से ही करंट, सेल जो है वो करंट को ड्रा करता है। तो यहां पर हम सेल्स को तीन तरीके से कंबाइन करते हैं। सेल्स इन सीरीज, जो पहली वीडियो हम बना रहे हैं सेल्स इन सीरीज पर, जहां यहां पर हमने सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है। इसी तरीके से दूसरी वीडियो आपके पास जो होगी सेल्स इन पैरेलल, और तीसरी वीडियो आपके पास जो है मिक्स्ड, हमारे पास मिक्स्ड में हमारे पास कुछ सेल सीरीज में भी होंगे और पैरेलल में होंगे। तो आज जो हमारे पास सेल्स इन सीरीज, उसके बाद सेल्स इन पैरेलल, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास मिक्स्ड ग्रुपिंग होगी हमारे पास, जिसमें हमारे पास सेल सीरीज में भी होंगे और पैरेलल में होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पहला आपके पास है सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज में पहले लिखा है मैंने, सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल is connected with negative terminal of other cell and so on। तो यहां पर देखिए आपके पास जो है, आप देखोगे आप पॉजिटिव टर्मिनल का हर एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है नेगेटिव के साथ। देखिए हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो हर एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ जब कनेक्ट होता है, दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जब कनेक्ट होता है, तो हम बोलते हैं सेल्स हमारे पास क्या है, सीरीज में है। देखिए ये एक सेल है, इसका पॉजिटिव ये है, तो ये नेगेटिव के साथ दूसरे सेल के साथ, दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, उसका ये टर्मिनल कनेक्ट है दूसरे सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ। तो यहाँ पर हम क्या क्या कहते हैं, सेल्स हमारे पास क्या है, सीरीज में है। तो इसी तरीके से हमारे पास आपके पास n सेल्स होंगे, और अगर आपके पास इस तरीके से वो सेल्स हमारे पास कनेक्टेड होंगे, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, तो हम कहेंगे सेल्स क्या है, हमारे पास सीरीज में है। तो दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं व्हेन टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। जब भी हमारे पास ये एक पाथ है, अगर मैंने यहां से ए टर्मिनल ये ले रहा हूं, दूसरा टर्मिनल ये आपके पास बी है, अगर मैंने ए से बी जाना होगा, तो दो या दो से ज्यादा सेल्स हमारे पास एक ही पाथ हैं, एक ही पाथ पर हैं, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सेल्स हमारे पास क्या है, सीरीज में है। तो हर एक सेल का ईएमएफ, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में आपको बोला था, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो हर एक सेल का ईएमएफ क्या है, जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, इस सेल का ईएमएफ, इसका भी ई, इसका भी ई रिप्रेजेंट करेगा ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो उसी को ईएमएफ कहा जाता है। तो हर एक सेल का ईएमएफ कितना है, ई है। और इसके बाद हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, जो यहां पर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ई सेल, स्मॉल आर जो रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसके बाद हमारे पास जो है ये कैपिटल आर जो आपके पास है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जहां पर आपका बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी हमारे पास है। तो ये तमाम सेल जो आपके पास जो सीरीज में है, ये करंट ड्रा करेंगे। किस में करंट ड्रा करेंगे, इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट ड्रा करेंगे, क्योंकि ये सेल क्या होते हैं, सोर्स ऑफ करंट होते हैं। तो इनकी वजह से करंट निकलेगी, और वो करंट फ्लो करेगी इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी ऐसे, और नेगेटिव में वापस आ जाएगी।
तो यहां पर हमने सेल्स को इस तरीके से कनेक्ट किया है। आप देखिए, अगर हमारे पास सेल्स यहां पर सीरीज में हैं और अगर आप निकालना चाहोगे आप टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, वो एन आर के इक्वल होगा। एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एन, हमारे पास एन क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा एन सेल्स को। यहां पर हमारे पास जो है आपके पास 3 सेल्स नहीं है, एन सेल्स हैं। तो अगर आपके पास एन सेल्स हैं, एक सेल का अगर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है, उसको हम नंबर ऑफ सेल्स के साथ कनेक्ट करेंगे। एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ सेल्स, समझे आप, आपके पास कितने सेल्स हैं, एन सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो एन को जब आप आर के साथ मल्टीपल करेंगे हम, तो आपके पास निकलेगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तमाम इन सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल आएगा, वो एन आर के इक्वल आएगा। एन हुआ नंबर ऑफ सेल्स और ई क्या हुआ, आर क्या हुआ आपके पास, आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये आपके पास आया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगर आप निकालना चाहोगे आप टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, पूरे सर्किट में अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहोगे आप, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके पास कैपिटल आर है और इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, आपके पास एन आर के इक्वल है। ये आपके पास आ रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है। इसके बाद आपके पास टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ किसके इक्वल होगा, टोटल ईएमएफ, क्योंकि आपके पास एक सेल का ईएमएफ ई है, दूसरे सेल का भी ई है, तीसरे सेल का भी ई है। तो जब भी हमारे पास ये सेल सीरीज में होते हैं तो टोटल ईएमएफ हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो एन ई के इक्वल होता है। एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ सेल्स को, समझे आप। जब आप नंबर ऑफ सेल्स को मल्टीपल करोगे आप, एक सेल के ईएमएफ, एक सेल का ईएमएफ क्या है, ई है, उसको मल्टीपल करोगे आप एन के साथ, नंबर ऑफ सेल्स के साथ कनेक्ट करोगे, मल्टीपल करोगे आप, तो आपके पास टोटल ईएमएफ निकलेगा। टोटल ईएमएफ हमारे पास इस सर्किट में कितना आ रहा है, दैट इज एन ई के इक्वल आ रहा है। क्लियर हो रहा है आपको। तो यहां पर आप थोड़ा सा बिल्कुल इजी टॉपिक है, यहां पर हैं आप, समझे आप इस टॉपिक को, तो आपके पास टोटल ईएमएफ कितना आ रहा है, दैट इज एन ई के इक्वल आ रहा है। ये टोटल ईएमएफ, ये टोटल रेजिस्टेंस। अब अगर आपको बोला जाएगा टोटल करंट हमारे पास कितनी फ्लो कर रही है, हमारे पास आर के थ्रू, समझे आप। तो टोटल करंट थ्रू आर आपके पास क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट थ्रू आर, इस आर में हमारे पास कितनी करंट फ्लो कर रही है, टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है, जिसको हमने आई से कर रहा है, ये करंट हमारे पास कितनी होगी। तो टोटल करंट किसकी इक्वल होगी, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स लॉ हमें ये कहता है अगर आप करंट किसके इक्वल होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है। ये आपके पास करंट आई करंट है जो हमारे पास इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है। इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आपके पास कितनी करंट फ्लो कर रही है, एन ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर। ये आपके पास टोटल करंट जो हमारे पास जो है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है। यहां पर हमारे पास दो स्पेशल केसेस आएंगे। एक स्पेशल केस आपके पास क्या होगा, पहला स्पेशल केस जाएंगे हम, पहले स्पेशल केस पर जाएंगे हम। पहला स्पेशल केस आपके पास क्या है, फर्स्ट स्पेशल केस आपके पास क्या है, केस फर्स्ट में अगर आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, इफ आर इज ग्रेटर देन एन आर, सो एन आर इज नेग्लेक्टेड। एन आर को क्या किया जाएगा, नेग्लेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर देखोगे आप, आपके पास जो है, अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हम क्या करते हैं, इस एनआर को, ये जो आपके पास एनआर है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो आपके पास करंट किसकी इक्वल आएगी, जब इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे तो करंट आपके पास कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय आर के इक्वल आर ही। ये आपके पास करंट है, जो करंट हमें
फ्लो करेगी किसमें, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। जब आपके पास इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, ये आपके पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हमारे पास कितनी करंट फ्लो करेगी हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हमारे पास कितनी करंट फ्लो करेगी, दैट इज इक्वल टू द n टाइम्स द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। इसका मतलब देखो, E हुआ वोल्टेज, R हुआ रेजिस्टेंस, ये ER हुआ एक सेल कितनी करंट ड्रा कर रहा है, दैट इज E डिवाइड बाय R। इसको जब हम n के साथ मल्टीपल करेंगे, इसका मतलब करंट बढ़ेगी, क्योंकि मल्टीपल करोगे आप, जब आप अगर आपके पास 2 एम्पियर की करंट है, उसको आप 2 के साथ मल्टीपल करोगे आप, सिंपल में हम कहेंगे 2 आपके पास क्या है, n है, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब जब आपके पास n की कोई वैल्यू होगी, n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा, n को जब हम ER के साथ मल्टीपल करेंगे हम, तो आपकी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। एक सेल कितनी करंट ड्रा कर रहा है, E डिवाइड बाय R। जब हम उसको मल्टीपल करेंगे n के साथ, तो इसका मतलब हमें करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहां से ये हुआ कि अगर हमारे पास ये जो आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो ये सेल जो है वो ज्यादा करंट ड्रा करेंगे किसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हाउ मच ऑफ करंट फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट करंट विल बी इक्वल टू द n टाइम्स द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। जितनी एक सेल करंट डालता है, जितनी एक सेल करंट ड्रॉ करता है किसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, उसको मल्टीपल करेंगे हम n के साथ। n का मतलब हुआ नंबर ऑफ सेल के साथ मल्टीपल करेंगे हम, तो इसका मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगी किसमें, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, क्योंकि यहां पर n मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसका मतलब जब आपका ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो ज्यादा करंट फ्लो करेगी किसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। समझे आप, एक सेल कितनी करंट ड्रा कर रहा है, E डिवाइड बाय R, इसको हम n के साथ मल्टीपल करें हम, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये हुआ आपके पास पहला स्पेशल केस, जब आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो पास करके आप इसको नोट करें आप, मुझे उम्मीद है, एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि यहां पर जब आपके पास जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। इसके बाद नेक्स्ट केस है आपके पास, सेकंड केस में हमारे पास जो है, सेकंड केस जब आप लोगे आप, सेकंड केस में हमारे पास व्हेन NR इज ग्रेटर देन R, व्हेन NR इज ग्रेटर देन R, जब आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो यहां पर हम क्या करते हैं, R इज नेग्लेक्टेड, R को क्या किया जाएगा, नेग्लेक्ट किया जाएगा, R इज नेग्लेक्टेड, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाएगा। अब आपके पास जो जनरल एक्सप्रेशन है, ये R नेग्लेक्ट किया जाएगा, तो I किस इक्वल आएगा, NE डिवाइडेड बाय NR। तो यहां पर देखिए R गेट कैंसल्ड, व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, यू गेट I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R। तो यहां पर देखो, जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इट इज लेस देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होगा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो देखिए हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आएगी। करंट की वैल्यू जो आपके पास आएगी E डिवाइड बाय R। इसका मतलब जितनी करंट हमारे पास एक से एक सिंगल सेल देता है, उतनी ही करंट हमारे पास ये तमाम के तमाम n सेल्स ड्रा करेंगे किसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में। इसका मतलब करंट विल डिक्रीज। जो हमारे पास यहां पर इस केस में हमारे पास जो है करंट जो है वो कम करंट फ्लो करेगी किसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। व्हेन एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो करेगी, जितनी एक सिंगल सेल करंट ड्रा करता है, उतनी करंट ये हमारे पास तमाम के तमाम सेल्स ड्रा करेंगे किसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। तो जितनी एक सिंगल सेल ड्रा करता है करंट, उतनी ही ये तमाम के तमाम सेल जो है वो करंट ड्रा करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। इसका मतलब करंट हमारे पास आप क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, कम करंट फ्लो करेगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। तो ये आपके पास दो स्पेशल केसेस थे। यहां पर हमारे पास सेल्स इन सीरीज,
तो इधर हमारे पास जो है, अगर हम कंक्लूड करेंगे, इधर हमारे पास जो है, तो अगर आपने ज्यादा करंट फ्लो करानी होगी किसमें, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस से, समझे आप। अगर आपने ज्यादा करंट फ्लो करानी होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, अगर आपने कम करंट फ्लो करानी होगी किसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तो आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो उस टाइम हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कम करंट फ्लो करेगी। कितनी कम करंट फ्लो करेगी, जितना एक सिंगल सेल देता है। तो ये आपके पास था, दैट वाज योर सेल्स इन सीरीज। ओके।